नमस्कार सभी को मेरा। देखिए, आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के 20 नंबर पार्ट में आइडियल वैक्सीन्स के कैरेक्टर पढ़ेंगे। वैक्सीन्स पिछले वाले पार्ट में आप पढ़ के आए थे। 19 नंबर के पार्ट में वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन को परिभाषित किया था आप और हम लोगों ने। वैक्सीन्स के टाइप्स बताए थे, क्या वैक्सीन्स के टाइप्स बताए थे। तो इस पार्ट में आप और हम लोग ये जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन के क्या कैरेक्टर होना चाहिए। वैक्सीन्स एक कहा जाता है ना कि हमारा आदर्श ये है, तो आदर्श वैक्सीन के क्या क्या लक्षण होना चाहिए। आदर्श जब कोई व्यक्ति है, हमारा आइडियल मैन होता है, तो उस आइडियल मैन के जो कैरेक्टर होते हैं उसी कैरेक्टर के आधार पर उसको अपन आइडियल मानते हैं। तो ऐसे ही आइडियल वैक्सीन्स के क्या लक्षण होना चाहिए। आइडियल वैक्सीन के अंतर्गत मुख्य रूप से ये कैरेक्टर होना चाहिए कि यह सबसे पहले तो आम जन तक आसानी से प्राप्त हो जाए, यानी कि कॉस्टली ना हो, सस्ता होना चाहिए। इसके उपयोग करने वाले जो विधि है, क्या किसी में प्रवेश कराना है, लगाना है, तो वह बिल्कुल सरल, सहज एवं पेनलेस होना चाहिए। इसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो आइडियल वैक्सीन के कैरेक्टर है, मैं आपको एक एक लिखकर बता रहा हूं। तो देखिए क्या कैरेक्टर होते हैं आइडियल वैक्सीन का। फर्स्ट, पहले नंबर का लिखा जाता है, इनका बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इनका इम्यून सिस्टम, पूरा लिख दूं, चलिए कोई बात नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा लिख दें, इनका बॉडी पर विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगला, इनके उपयोग की विधि सरल व दर्दहीन होनी चाहिए। नंबर 5, ये सस्ते होने चाहिए। अगला, इनका संपूर्ण बॉडी पर प्रभाव पड़ना चाहिए। इनकी अल्प मात्रा, स्मॉल क्वांटिटी, अल्प मात्रा ही प्रभावकारी होनी चाहिए। देखिए, ये एक हमारा आइडियल वैक्सीन है। क्या ये हमारे आइडियल वैक्सीन में कैरेक्टर होना चाहिए कि जो डॉक्टर के द्वारा लगाया जा रहा है वैक्सीन, उस वैक्सीन में इस प्रकार के कैरेक्टर होना चाहिए। तो कौन कौन से? इनका बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप बॉडी में प्रवेश करा रहे हैं रोग को सही करने के लिए, पता चला कोई साइड इफेक्ट ही क्रिएट हो जाए तो वो वैक्सीन किस मतलब का हुआ। तो साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो विशेष ध्यान दिया जाए। ये दूसरा, इनका इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पता चल रहा है कि बॉडी में प्रवेश कराया जा रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम की बी और टी सेल्स ही इफेक्ट हो जाएं, तो इम्यून सिस्टम पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाए।
इनका बॉडी पर विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आप सही होने के लिए तो प्रवेश करा रहे हैं और पता चला वह बॉडी में पहुंचकर पॉइजनस कंडीशन क्रिएट कर दे, तो पॉइजनस कंडीशन क्रिएट यानी पॉइजनस इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए। विशेष ध्यान रखें, पॉइजनस इफेक्ट बॉडी पर इन वैक्सीन का नहीं पड़ना चाहिए। इनके उपयोग की विधि बिल्कुल सिंपल और पेनलेस होना चाहिए। इनका जो यूज किया जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से, तो वह कैसा, सिंपल व पेनलेस होना चाहिए। पहले ये सस्ते होना चाहिए, भाई सबसे अच्छा पॉइंट है ये कि सस्ते से मतलब है ये कॉस्टली नहीं होना चाहिए। यदि कॉस्टली होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या इसका उपयोग नहीं करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप और हम लोगों का जो देश है वह बहुत सारे ऐसे गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वह मुख्य रूप से लगवा नहीं पाएंगे। तो इस कारण से बताया गया कि ये सस्ते होने चाहिए। विशेष तौर पर इनका संपूर्ण बॉडी पर प्रभाव पड़ना चाहिए। संपूर्ण बॉडी से मतलब है कि ऐसा ना हो कि बॉडी के जिस भाग में आप और हम लोग ये वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं तो पता चले कि उसी भाग पर केवल इफेक्ट डाल रहे हैं। जब वैक्सीन का प्रवेश कराया जा रहा है तो वह होल बॉडी यानी कि पूरी बॉडी पर प्रभाव डालना चाहिए। तो यह भी एक आइडियल वैक्सीन का कैरेक्टर होना चाहिए। इनकी स्मॉल क्वांटिटी यानी कि बहुत थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सके। अर्थात ऐसा ना हो कि भाई 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम जब शरीर में प्रवेश कराया जाएगा वैक्सीन, उसी दौरान मुख्य रूप से इफेक्ट पड़ेगा। तो इनकी स्मॉल क्वांटिटी यानी बहुत अल्प मात्रा ही शरीर के लिए लाभदायक होना चाहिए। तो ये एक हमारे आइडियल वैक्सीन्स में कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये आइडियल वैक्सीन्स के कैरेक्टर हैं। आप लोग IMP कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।